नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों फाइनली एसएससी जीडी के जो बाकी शिफ्ट थे 2 दिन की, वो भी मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ। यानी आज हम इस वीडियो में 21 तारीख और 25 तारीख की जो फरवरी में हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे, उन सभी की जो तीनों शिफ्ट है, मतलब 6 शिफ्ट है, वो सबका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में ले आया हूँ। आप सभी को डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा और आप इसको पूरा देखेंगे। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा जितने भी हमने 42 पार्ट हैं, उनमें सब पार्टों को टुकड़ों में डाल दिया है। तो एक बार जितने भी बच्चों ने अभी तक जो पहली बार इस पार्ट को देख रहे हैं, उससे पहले के जो हमारे 3 पार्ट हैं उनको जरूर देखिएगा। और उसका एक हमारा जो प्लेलिस्ट है वो बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर भी आप इजीली देख सकते हैं। तो अगर आप 2025 वाले जितने आपके शिफ्ट हैं, वो सबका सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। 24 के भी करवा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं आराम से जाके। और आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। कुछ लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल धर्मेंद्र सर मैथ्स को ज्वाइन करिएगा, ठीक है, जहां पर आपको इसका लेक्चर का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा अनंत एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करिएगा, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हम लोग अब से। तो अब बात करते हैं 21 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट को लेकर कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन क्या है कि अतुल के 2 पोते बब्बन और राकेश है। ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो हर शिफ्ट में आपसे लगातार पूछा गया, और इसका शॉर्टकट मैं आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूँ। 11 वर्ष के बब्बन को अतुल की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्ष के राकेश को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन बब्बन और राकेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 24 वर्ष के हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बेटा, ये जो 11 साल का व्यक्ति है, वो जब 24 का होगा तो उसको समय कितना लगेगा, 13 साल का। और यहाँ पर ये 12 साल का, उसको 24 होने में 12 साल का समय लगेगा। आगे क्या कह रहा है, तब तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर चक्रवृद्धि 5% ब्याज की दर से ब्याज मिलेगा। जब दोनों 24 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। तो यहाँ पर दोनों का मिश्रधन क्या है बेटा, समान है। आगे कह रहा है कि अतुल के पास इतनी धनराशि थी, तो अतुल ने राकेश को कितनी राशि शुरुआत में दी थी, आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इस देखो, अतुल जो है, अतुल को यहाँ पर कितने साल का, 13 साल का, और उसको 12 साल का मिलेगा। तो अगर मैं सिंपली बात करूँ, याद है तो आपको, भाई रेट जो है बेटा 5% है अपने पास। कितना है, 5%, इसका मतलब 1/20 है। तो पहले के लिए जो मूलधन मिश्रधन का रेशो है वो है 20-21। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पर पावर कितनी है बेटा, पावर है 13 साल के लिए, और यहाँ पर पावर है 13 साल। ऐसे अगर मैं आगे बात करूँ, पी और ए अगर मैं आगे देखूँ, तो बेटा 20 से 21 अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर इसके 12 साल की बात करेंगे और मिश्रधन दोनों में समान करेंगे। याद है आपको ऐसा, मिश्रधन समान करेंगे तो इसको, ये अपने पास है, इसको अपन 21 से गुणा करेंगे। तो 20 की पावर 12 गुणा 21 रेशो 21 की पावर 13, करेक्ट। तो यहाँ पर दोनों का मिश्रधन समान हो गया, तो मूलधन का रेशो निकालोगे तो प्रिंसिपल ऑफ किसका, बब्बन का, तो बी का प्रिंसिपल क्या हो गया, 20 की पावर 13, और प्रिंसिपल ऑफ राकेश की अगर बात करूंगा तो ये हो जाएगा 20 की पावर 12 गुणा 21, ये हो गया। अब दोनों में सेम वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ पर 20/21 रह जाएगा हमेशा, करेक्ट। तो ये हो गया। अब ये किसका रेशो आ गया, प्रिंसिपल का रेशो आ गया। और मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है अतुल ने राकेश को कितनी राशि। तो राकेश प्रिंसिपल ऑफ आर की अगर बात करेंगे तो 21 रुपये मिले उसको 41 में से, 41 दोनों को जोड़कर गुणा, आपको टोटल कितना दे रखा है, 24,600। तो आप देखोगे ये 6 गुना हो गया, तो 12,600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार ऊंचाई का अनुपात 5:4 है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करो। तो बेटा बेस और हाइट अपने को दे रखा है, तो बेस मान लिया 5x, हाइट मान ली 4x, और एरिया क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 5x गुणा 4x, और इसका मान आपको दिया है 250, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आप देखोगे 250, 5 गुणा 4 नीचे और 2 ऊपर चला गया, तो 500/20 यानी 25 हो जाएगा। तो एक्स का मान आ जाएगा बेटा 5। और मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है बेस, तो बेस माना अपन ने 5x, तो 25। तो ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेसिक पर। भानु शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि भानु अपनी कार को सामान्य चाल की 1/4 चाल पर चलाता है तो वह शहर बी तक 51 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि भानु अपनी कार सामान्य चाल से चलाए तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, मुझसे पूछ रहा है। तो बेटा अगर उसने चाल को 1/4 कर दिया, चाल क्या है बेटा 1/4 उसने कर दिया, तो इसका मतलब चाल उसने 4 से 1 कर दी है।
तो स्पीड अगर उसकी 4 से 1 हो गई है तो डेफिनेटली जो टाइम होगा ना बेटा वो 1 से 4 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समान दूरी के लिए चाल का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपात होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे 4 से 1 तो 1 से 4 होगा, तो समय कितना बढ़ गया, 3 यूनिट बढ़ गया, और 3 यूनिट का मान कितना, 51 मिनट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 यूनिट का मान कितना होगा, नहीं वास्तव में समय कितना लग रहा है उसको, 17 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेशन है। 16 डिवाइड बाय 8, ये तो एक ब्रैकेट में है तो 2 रह जाएगा, और ये हो जाएगा 6, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, करेक्ट। ये रह जाएगा 20, तो 20 और 11 31, 31 गुणा 2 62, 2 गुणा 31 62। अगला क्वेश्चन क्या है, तिरुपति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर और 45 किलोमीटर की चाल से 180 किलोमीटर की यात्रा करता है। एक 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, भैया देखो दोनों केस में दूरी अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको पहले टाइम निकालना पड़ेगा। तो एक दूरी है आपने 120 की तय करी, एक दूरी करी 180, ये टोटल दूरी हो गई। तो चाल आपको दे रखी 120 को जो है वो आप 48 की चाल से तय करते हो, तो समय निकल जाएगा यहाँ पर। और ऐसे अगर मैं बात करूँ 180 डिवाइड बाय 45, तो ऊपर आ गया 300, नीचे अगर मैं इसको काटूंगा तो बेटा ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 2.5 बार, 2.5 घंटे यहाँ पर हो जाएगा समय, और यहाँ समय हो जाएगा 4, तो कितना हो 6.5, तो 30/6.5, और 6.5 का मतलब होता है 300/6.5, तो 300/6.5 का मतलब होता है 13/2, तो 2 ऊपर चला गया तो 600/13, 13 चौक 52, बचेगा 8, 80 हो गया, 13 छिंग 78, ठीक है, बचेगा 2, तो 13 कम 13, तो 46.1। तो ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। अजीत विमल किसी कार्य को 5 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि चंदन उसी कार्य को 12 दिन में नष्ट कर सकता है। नष्ट का मतलब नेगेटिव है ये, यहाँ पर नेगेटिव काम आपको साथ में दे दिया है। अब बोला अजीत पहले दिन कार्य करता है, विमल दूसरे दिन कार्य करता है, चंदन तीसरे दिन कार्य करता है, और इसी प्रकार कार्य आगे करते हैं। कार्य पूरा होने तक वे इसी पैटर्न में कार्य करते हैं। तो पहली बार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, कार्य पूरा होने में। नष्ट कौन कर रहा है, चंदन। तो यहाँ पर वो नेगेटिव काम है, इसका मतलब है कि उसकी, ये एक तरह से पाइप और टंकी का क्वेश्चन होता है ना, वैसा ही ये कि पाइप टंकी में जैसे बोलते हैं ना, ये दोनों पानी भर रहे हैं, पानी खाली कर रहा है, वो केस है। तो अजीत विमल और चंदन, तो ABC लिख दूं मैं इसको। ए काम कर रहा है 5 दिन में, बी काम कर रहा है 8 दिन में, सी काम कर रहा है 12 दिन में। तो एलसीएम आएगा 120, करेक्ट। ये आएगा 24 बार, यानी ये 24 यूनिट काम करता है, ये 15 यूनिट काम करता है, और ये 10 यूनिट काम माइनस करता है। अब क्या कह रहा है, अजीत पहले दिन कार्य करता है, विमल दूसरे दिन कार्य करता है, और चंदन तीसरे दिन कार्य करता है, और आगे भी इसी तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ए पहले दिन, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, ओके। आगे भी ए बी और सी, तो आएगा 24 + 15 -10, 24 + 15 -10, तो एक साइकिल मान लो इसको पूरे को। अब एक साइकिल बराबर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर दिन लगते हैं बेटा कितने, 3। 24 + 15 39 -10 यानी 29, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर एक साइकिल में 29 यूनिट काम करते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, सीधा इसका भाग लगाता है, पर ऐसा नहीं करना है आपको। आपको लास्ट में नेगेटिव काम नहीं, क्योंकि आपको बोला पहली बार में काम पूरा हो गया, तो लास्ट में वो आएगा तो काम अधूरा करेगा, मतलब काम को नेक्स्ट नष्ट करेगा। तो आप लास्ट में 10 को छोड़ दो एक बार, तो लास्ट के लिए 39 यूनिट छोड़ दो। तो सबसे पहले 29 के मल्टीपल लेकर जाओ उसके पास में, जो आपके पास, और लास्ट में 39 के आसपास आपको छोड़ के रखना है, करेक्ट। तो देखो, अगर 2 साइकिल चलाऊंगा, 2 साइकिल का मतलब कितना हो गया बेटा, 2 साइकिल का मतलब हो गया हमारे पास, अगर मैं बात करूं कितना हो जाएगा बेटा, 2 साइकिल का मतलब 6 दिन, 29 दूनी 58, 3 साइकिल बराबर 9 दिन, 29 से 87। अब सुनना, अब जैसे 3 साइकिल चली, 9 दिन हमारा काम हो गया, तो उसमें हमारा काम कितना हो गया,
87। अब अगर मैं 10वें दिन की बात करूंगा, 10वें दिन कौन आएगा बेटा, ए आएगा। ए फिर से काम कितना करेगा, 24 काम करेगा, तो 24 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 111 यूनिट काम हो गया। करेक्ट। हमें करना है कुल मिला के कितना काम करना है, 120, तो बचा कितना, 9 यूनिट काम करेगा। तो अगली बार जो काम होगा 10 के बाद, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 9/15 की स्पीड से काम होगा। 10 से 3/5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की, कितने परसेंट की कमी की जाएगी, आपसे बोल रहा है। तो लंबाई 100 से 115 हो गई है। आपको चाहते हो कि आपका क्षेत्रफल वही रहे 100 का 100, तो कमी करनी है 15 की, किस पर, 115 पर। तो 15/115 गुणा 100, 3/23, 5 से काट लिया तो 300/23, तो 23 से कम 23, 7/70, 23 से 69, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13.04 ले लो लगभग, ऑप्शन नंबर सी। तो नियर बाय कैलकुलेशन पे जाओ, ज़्यादा आसान रहेगा। यदि 20% की हानि पर 160 रुपये में 50 केले बेचे जाते हैं, तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1540 में कितने केले बेचने चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करो, आप शुरुआत को पढ़ो। देखो आप सारे काम 50 केले पे करो। आप 50 केले के लिए समझो पहले एक बार। अगर मैं मान लो इनका सीपी 100 रुपये मानता हूं, तो बेटा यहां पर 20% हानि से विक्रय मूल्य कितना होगा, तो सर आप बोलोगे 80 रुपये, और आपको उसी पर 10% लाभ कमाना हो तो कितना विक्रय मूल्य होगा, 110 रुपये। तो 80 का मान कितना है, 160 आपको दिया गया है, तो 110 का मान आपको निकालना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 160/80 गुणा 110 यानी 220 रुपये। इसका मतलब है 50 केले आप 220 में बेचोगे तो 10% का लाभ होगा, पर आपको बोल रहा है 1540 रुपये में। तो बेटा 220 रुपये में कितने केले बेच रहे हो आप, 50 केले। करेक्ट। तो पूछ रहा 1540 में कितने बेचेंगे, ऑप्शन नंबर डी 350। तुषार, सलील और मुकुंद का औसत वजन 45 किलोग्राम है। तुषार और सलील का औसत वजन 43 किलोग्राम है। सलील और मुकुंद का औसत वजन 44 किलोग्राम है। तो बताओ यहां पर कमी कितनी है, यहां पर कमी है 2 किलोग्राम की, और यहां पर कमी कितने की बेटा, 1 किलोग्राम की। तो सलील का वजन पूछ रहा है मुझसे, है ना। तो सलील दोनों में कॉमन होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो होगा 45 माइनस 2 गुणा माइनस का 2, और यहां पर दो लोगों में कमी कितने की है, -1 की। सलील की वजह से हुआ ये, तो 45 माइनस 4 माइनस का 2, तो 45 माइनस 6 हो जाएगा 39 इसका आंसर। क्वेश्चन आसान है, जीडी के क्वेश्चन बहुत आसान है पूछे गए हैं। जो एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का 25% का लाभ अर्जित किया जा सके। तो देखो अगर मैं बोलता हूँ एमपी और सीपी का रेशियो क्या होता है डायरेक्टली, तो एमपी अपॉन सीपी बराबर होता है बेटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट में और अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट में। तो यहाँ पर मैं बोलूँ प्रॉफिट कितना है 25, तो 100 प्लस 25 125, 100 माइनस 20 यानी 80। ठीक है। तो एमपी और सीपी का रेशियो अगर मैं देखूंगा तो ये हमारे पास हो जाना चाहिए। काट लो इसको चाहो तो 5 से काटा 25/16। तो आप देखो आपका एमपी जो है 25 रुपये है, सीपी जो है बेटा 16 रुपये है। ठीक है, एमपी 25 रुपये, सीपी बेटा 16 रुपये। तो 25 16 से कितना ज़्यादा है वो देखो आप एक बार। तो बेटा 25 जो है ना 16 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। करेक्ट। तो 9 की वृद्धि किस पर, 16 पर, तो 9/16 गुणा 100, 900/16, 16×5 = 80, कितना बचेगा 10 बचेगा, 100 हो गया, 16×6 = 96, 56.25 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। हम तो सिर्फ ऑप्शन को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। एसएससी जीडी का जो अभी भी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है अनंत एजुकेशन ऐप पे मात्र 151 रुपये में आपको अवेलेबल हो रहा है। काफ़ी बच्चों ने ले लिया है, तैयारियां शुरू कर दी हैं, आप भी लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। एक कक्षा के में 50 विद्यार्थी हैं। यदि 39 विद्यार्थियों का औसत वजन 32 किलोग्राम है
और पूरी कक्षा का औसत वजन 34 किलोग्राम है, तो कक्षा के शेष 11 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा? तो 50 में से अगर अपन ने 39 की बात कर रहे हैं, 39 का कितना है बेटा? 32 है, और पूरी कक्षा का 34 है, तो 11 का, शेष 11 का वजन मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जरा देखो बच्चे कैसे कैसे हैं। देखो बच्चे अपने पास दो तरह के हो गए, एक तो 39 बच्चे हैं और एक 11 बच्चे हैं, कुल मिलाकर 50 बच्चे हैं। आप देखोगे कि 39 बच्चों का एवरेज कितना है बेटा? 32, करेक्ट। जबकि सबका वजन कितना है? सबका वजन अपने पास आप देखोगे कितना है बेटा? 34 है। सबका वजन क्या है? 34 है। तो ये एक्चुअल वजन से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 की कमी जो है कितने लोगों में? 39 लोगों में। जो यहाँ कमी है ना बेटा, वो यहाँ वृद्धि है, ध्यान रखना। जो यहाँ कमी है, तो 39 गुणा माइनस का 2 की जो कमी है वो यहाँ पे वृद्धि होगी। कितने लोगों में? 11 लोगों में वृद्धि है। तो एक में कितनी वृद्धि होगी? तो 39 गुणा 2 बटा 11 कर लो। ये जो कमी यहाँ पर आ रही है, एवरेज का ये सबसे बढ़िया तरीका होता है एग्रीगेट वाला, इसको पकड़ो आप। तो यहाँ पर वेट कितना हो गया? फर्क कितना होगा? 78 बटा 11, 11 से 77 पॉइंट कितना हो गया? एक बचेगा, एक में जाएगा नहीं तो 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा कितना ज़्यादा? ये हो जाएगा 7.09 ज़्यादा। किससे? 34 से। 34 और 7 41 हो जाएगा, ये 41.09। तो ये जितना यहाँ पर कम है टोटल मिलाकर, उतना यहाँ वृद्धि होगी। और वो वृद्धि 11 लोगों में बांट ली अपन ने, तो कितने पे वृद्धि आई? एक की इतनी आई, तो 41.09, ऑप्शन नंबर सी। वह सबसे संख्या कौन सी है जिसे 40 में जोड़ने जाने पर परिणाम 16 और 28 का तृतीयानुपाती प्राप्त होगा? तो 16 और 28 का तृतीयानुपाती निकालेंगे। तो अगर मैं बोलूं थर्ड प्रोपोर्शनल, या ऐसे लिख दूं, 40 में क्या जोड़ें? तो 40 में क्या जोड़ूं? एक्स जोड़ा, तो 16 28 का तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं? सेकंड नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 7 बार, 4 से काटा फिर 7 बार, तो यह आएगा 40 प्लस एक्स बराबर 49। एक्स का मान आएगा 9, तो क्या जोड़ें? 9 जोड़ेंगे। अगला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये फिर से एक कैलकुलेशन हमारे सामने है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। पहले देखो ये ब्रैकेट अपने पास है, इसमें कुछ फिर मिसिंग होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ है ना, क्योंकि डिवाइड करना है 37 को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखें, देखो वैसे तो क्या क्या हो रहा है, ये हो गया 1, 8 दूनी 16, ये हो गया 0, ये पूरा 0, ये यहाँ होना चाहिए ना। ठीक है, तो अब करो, देखो 79 माइनस 2 ब्रैकेट में 10 प्लस 8, ये देखो ये हो गया, ये कितना हो गया? 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में 16 गया 0, 0 बटा 0, तो ये हो गया गुणा 0। ठीक है, तो फाइनली आ गया 79 माइनस 20, क्योंकि ये 0 हो जाएगा 10, तो आंसर आएगा 59। किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 540 है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो 2% से 4 साल का ब्याज क्या होगा? 8%। तो बेटा 540 जो है ना, वो 8% के बराबर है, गुणा 100 करेंगे। 8 का भाग लगाया, 8 7 8 8 6 48, कितना बचेगा? 48 के मतलब हो गया अपने पास 6, 60 हो गया। 60 का मतलब 8 7 56, बचेगा 4, तो 6750, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मूल्यांकन कीजिए, ये आपको बोल रहा है, इसको सॉल्व करना है अपने को। तो 16 प्लस 12 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 गुणा 3, तो 16 प्लस 12 डिवाइड बाय 4 यानी 3 माइनस 6, तो 16 और 3 19 माइनस 6 यानी 13। T1 और T2 क्रमशः 16 36 और 24 60 के तृतीयानुपाती हैं। तो T1 T2 का अनुपात ज्ञात करो। तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं? देखो बीच वाला 16 36 है ना, तो 36 को 2 बार गुणा करो, डिवाइड बाय 16 कर दो, ये पहले वाला T1 हो जाएगा। और T2 की बात करेंगे तो 60 गुणा 60 बटा 24, जो कट रहा है वो काट दो, बच रहा है छोड़ दो। 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 9 बार, 4 से कट गया 9 बार, 12 5 से कट गया 5 बार, 12 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 30 बार, और 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 10 बार, तो फाइनली 27:50। किसका अनुपात है? T1 T2 का। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 210 1245 2160 से को भाग दिया जा सकता है? सबसे बड़ी संख्या
सबसे पहली चीज़ तो यह है कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि सब पे जीरो में लास्ट में जीरो है या 5 है। अच्छा, 25 अगर है तो ये 25 से नहीं कट रहा, ये 25 से नहीं कट रहा, ये 25 से नहीं कट रहा, हटाओ, 25 नहीं है। उसके बाद बड़ा नंबर कौन है? 20। अगर दो जीरो छोड़ दूं सब में तो यहाँ पर सम संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 5 ही होना चाहिए क्योंकि 5 है वहाँ पर, तो ये दोनों आंसर तो नहीं है। अब 15 की बात करते हैं। 15 के लिए 5 तो आई, 3 से देखो, 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट रहा है, कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये हो गया 15। अगर आप HCF निकालने जाएंगे तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? ठीक है। पेट्रोल की मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, तो खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि व्यय में 32% की वृद्धि हो? ठीक है, तो 50 बढ़ गया, 100 से हो गया 150, और 150 से आप चाहते हो कि और 32% की वृद्धि हो, 132, तो 18 की कमी। तो 18 की कमी किस पर? 150 पर। 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 3 से कट गया 6 बार, 12% की कमी। करेक्ट। महेश के पास 16-17 रुपए हैं, उसने अपने पुत्र को ये दे दिया, 10% ब्याज की दर पर बोल रहा है। सेम वही क्वेश्चन, 19 और 20 वर्ष पे समान धनराशि प्राप्त हुई है। ठीक है, ये 19 साल में और ये 20 साल में, तो इसका मतलब आपकी बार आपको आयु नहीं दे रखी, सीधा बोल रहा है 19-20 में, तो एक बार का अंतर आ गया। ठीक है, ट्राई करना इसको अपने आप। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिस पर लिखा हुआ वजन जो है वास्तव में 48% कम है। तो इसका मतलब 48% कम का मतलब हो गया, 100 से 48 कम किया तो बेचेगा कितना बेटा? 52 ही बेचेगा। 52 बेच रहा है और 100 कर रहा है, तो 48 का प्रॉफिट होगा 52 पर। 4 से कट गया 12/13, तो 1200/13 हो गया हमारे पास। 13 में 17, 3 बचेगा 30, 13 दूनी 26। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या? चलिए, फिर से कहूंगा कि अगर आप SSC GD की तैयारी करना चाह रहे हैं, वैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे रेलवे हो या SSC हो, आप अनंत एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करिए। यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट भी मिलेगा, साथ ही आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस में भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिफ्ट सेकंड को लेकर, 21 तारीख की। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर घंटे की चाल से 30 किलोमीटर, और अंत में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर ड्राइव करता है। औसत चाल निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया बेटा? टोटल डिस्टेंस, तो एक तो हो गया 60 किलोमीटर, फिर हो गया 30 किलोमीटर, फिर हो गया 45 किलोमीटर। और पहले वाले में चाल कितनी है? तो 60 कब 30 की चाल से तय करते, तो 2 घंटे यहाँ लग जाएंगे। अगली बार 30 की दूरी को आपने 60 की चाल से तय किया, फिर आपने 45 किलोमीटर को 90 की चाल से तय किया, ये आपको दे रखा है उसने। तो 90 135 किलोमीटर तो ऊपर डिस्टेंस हो गया टोटल। 2 घंटे यहाँ, आधा घंटा यहाँ, आधा घंटा यहाँ, तो 135/3, भाई दो, आधा आधा एक मिला एक हो जाएगा ना, तो 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एवेल्युएट आपसे पूछ रहा है, तो 16+2 माइनस का 9, 18 - 9 यानी 9। मान लीजिए एक्स पे सबसे बड़ी संख्या है जिसे 31, 61, 91 से भाग लगाने पर समान शेषफल बचता है, और एक्स और 48 का एलसीएम क्या होगा? ये लो। अब बोल रहा है कि एक्स और 48 का एलसीएम क्या होगा। एक्स पे बड़ी संख्या है, पहले तो वो बोल रहा है एक्स वो बड़ी संख्या है जिसे 31, 61 और 91 का भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो पहले अगर मैं बात करूँ, 48 का एलसीएम जो होगा वो 48 का मल्टीपल होगा। ये हो सकता है कि नहीं? ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये नहीं हो सकता, 48 के पढ़े में नहीं आता ना, और 48 के बारे में ये भी नहीं आएगा, तो बचा 240। 48 का मल्टीपल, ये सॉल्व करने को बोला है। देखो पिछली बार में यहाँ ब्रैकेट गायब था, अब की बार यहाँ ब्रैकेट गायब है। अच्छा, अब क्या ब्रैकेट ये दे रखा है ना, ऐसे दे रखा है। करो, तो हो गया 1, 7 दूनी 14, 14 से हो गया 0, ये पूरा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 22 - 7 दूनी 14, यानी सीधा बचा 8। 5 इसको सॉल्व करना है अपने को, तो ये हो गया कितना? ये हो गया 4/2, तो ये 2 रह गया।
ये हो गया 3, 3 दूनी 6, तो 26 गुणा 14 गुणा 6, इकाई देखें क्या, 6 चौक 24 का 4, 4 चौक 24 का 4, तो एक ऑप्शन आ गया 2184। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको मैं आपको ऑप्शन से बता रहा हूँ कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। शान के पास 16-17 रुपए हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। सेम क्वेश्चन बार 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 आ रहा है। यदि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज सधन ब्याज का अंतर 152 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो रेट है 4%, इसका मतलब 1/25, तो प्रिंसिपल कितना मानेंगे, 25 की पावर 3, यानी 15,625। वैसे एक बात बताऊं, इसका मल्टीपल आएगा और इसका डबल करके देखोगे तो 31,250, ये मल्टीपल से आप आइडिया लगा सकते हैं। करेक्ट। बाकी इसके अलावा भी आप चाहें तो 3 साल के लिए आप चले जाओगे तो क्या होगा, पहली बार में 625, 25 की पावर 2, फिर यहाँ पे 25 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 625, फिर 25, फिर 25, फिर 1, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, और ये ब्याज पर ब्याज, ये 3 साल का ब्याज, ब्याज पर ब्याज। तो यहाँ पर अपने पास 3 साल के लिए CICI का अंतर ये हो गया। करेक्ट। कितना हो गया अंतर, 76। तो 152 जो है ना बेटा वो 76 के बराबर है। ₹31,250। राकेश, शिवम और रुपेश का औसत भार 46 है, राकेश शिवम का औसत भार 40 है, शिवम और रुपेश का औसत भार 48 है। देखो शिवम यहाँ भी है, शिवम इन दोनों में है, तो ये कितना कम है बेटा, 6 कम है, और ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो अगर मैं शिवम के बाहर निकालूं तो अपने को 46 तो लेना लेना है, पर यहाँ 2 लोगों में 6 की कमी हो गई है और यहाँ 2 लोगों में 2 की वृद्धि हो गई है। तो 46 - 12 + 4, 12 में से 4 गया तो 8, यानी 50, 50 में से 12 गया तो 38। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 4, 6 और 5 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो 6 गुणा 5/4 तो 7.5, 1200 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 400 शरीफा खरीदे गए और 900 के लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन शरीफा का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट, तो 1200/100 गुणा 400 प्लस 900 के लाभ पर बेचे गए, तो ये हो गया SP। 12 चौक 48, 4800 गुणा 900, 5700। करेक्ट। अब 5700 जो है ना वो कितने का, 400 का कॉस्ट है, आपको 12 का निकालना है, प्रति दर्जन पूछा है ना, 161 या 171। अनंत एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करो, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। एक जिले की जनसंख्या अपने पास कितनी है, मैं इसको नहीं पढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो साफ दिख रहा है कि ये टोटल जनसंख्या साक्षर है और ये पुरुष साक्षर है, तो दोनों में समान नंबर होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, हमेशा आंसर समान ही आएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 221 रुपये में बेचता है जिससे उसे 10.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य मुझसे पूछ रहा है, तो 221 रुपये जो है वो 110.5% के बराबर है। आपको 100% का मान पूछ रहा है, पॉइंट आया, ऊपर 0 लग गया, ये देखो 5 बार चला गया, ये आ गया 200। 110 मीटर और 390 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 120 और 130 की चाल से चल रही हैं, एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है। और पीछे से आने वाली रेलगाड़ी आगे रेलगाड़ी को पार करेगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 110 + 390, 500 मीटर, ये दूरी हो जाएगी, दूरी बटा चाल क्या हो जाएगी, 130 - 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, जो कि एक ही डायरेक्शन में आ रही है, इंटू 5/18 किलोमीटर प्रति घंटे मैंने इसलिए, और पूछ रहा है मिनटों में, तो पहले तो ये निकलेंगे सेकंड में, तो 500/50 गुणा 18, 180 सेकंड, 3 मिनट। यदि कक्षा 10th के 3 सेक्शन ABC, नाम नहीं दिए उसने, 35, 40 और 25 विद्यार्थी के हैं,
कि औसत अंक 90, 88 और 80 है, तो सभी का औसत अंक मुझसे पूछ रहा है। एग्रीगेट परसेंटेज पे चल जाओ। तो 35 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी और 25 विद्यार्थी है ना। छोटा कर लो पहले। 7 विद्यार्थी ये हैं, 8 विद्यार्थी ये हैं और 5 विद्यार्थी ये हैं। और एवरेज कितना है? 90, 88 और 80। देखो इस ग्रुप का एवरेज है 90, इस ग्रुप का एवरेज है 88, इस ग्रुप का एवरेज है 80। अब अपन को तीनों को मर्ज करना है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन इसके हिसाब से नंबर मानते हो, पता है 80 से ऊपर होगा तो ये दोनों का आंसर वैसे भी नहीं है। करेक्ट। अब आंसर 80 से ऊपर होगा तो 80 ले लेते हैं अपन, या 85 ले लेते हैं। तो मैंने बोला 85 मेरा आंसर हो सकता है। तो ये 85 से 5 ज़्यादा है, ये 85 से 3 ज़्यादा है और 85 से 5 कम है। तो 7 5 35, किसका? प्लस का। 8 या 24, प्लस का, माइनस का, 55 25, डिवाइड बाय कितने लोगों में बटेगा? 7 और 8 15 और 5 20 लोगों में बटेगा। और ऑलरेडी कितना है अपने पास? ऑलरेडी है अपने पास 85। ये माइनस का 1 यानी 34/20। ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, त्रिभुज के आधार को 20% कम कर दिया जाए तो ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, मुझसे पूछ रहा है। तो 100 से 20% कम किया तो 80 पे रह गए। 80 से फिर किस पर आना है? 100 पर। तो वृद्धि करनी है 20 की। तो 20 की वृद्धि किस पर? 80 पर। 25%। ऑप्शन नंबर डी। यदि बेलन की ऊंचाई 16 है, त्रिज्या 14 है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले 11 का मल्टीपल, क्योंकि सी एस ए जो होता है बेलन का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच। ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मल्टीपल कौन है, यानी 11 का मल्टीपल कौन है? 2 और 12 नहीं है, 3 और 8 नहीं है, 2 और 6 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बिना कैलकुलेशन के किया है मैंने। करेक्ट। किसी मूलधन पर 4% की वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 168 रुपये। तो 168 रुपये जो है ना वो 832% के बराबर है, गुणा 100। साधारण ब्याज है ना 4%, 832, 8 से घट रहा है 832। पॉइंटों में आएगा ये बंदा है? नहीं जाएगा, देखते हैं क्या होता है। 21 25 तो 525। एक कलाई घड़ी का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। क्रमशः 5% और 8% की दो छूट है। छूट लिखा हुआ नहीं है, क्रमिक छूट है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ डिस्काउंट है। ठीक है, वो टाइपिंग एरर हो सकता है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 1200 पर पहले तो आपने 5% कम किया तो 95% हो गया। उसके बाद 8% कम किया तो 92% हो गया। करेक्ट। अब मुझे इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो 2 जीरो तो कट गई है, अब काटने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पर पॉइंट 2 अंकों पर आएगा, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इकाई के 1 जीरो भी काट सकता चाहो तो काट लो। लोग देखो 6, ये हमारे पास कट गया। 2 से कट गया ना 50, 5 से कटा 19, 5 से कटा 10। अब इकाई कितना है देखो, 6 नाम 54 का 4, 4 दूनी 8, तो पॉइंट के बाद 8 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 1048.80। पार्थ, रिजवान, संगीता किसी कार्य को क्रमशः 40, 60 और 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहा है पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की सहायता से उस कार्य को कितने में पूरा कर सकता है। पार्थ, रिजवान और संगीता 40, 60 और 80। एलसीएम 240, 6, 4, 3। पार्थ हर तीसरे दिन ले रहा है, तो पहले दिन पार्थ अकेला आया, पार्थ ने काम कितना किया? 6। दूसरे दिन आया पार्थ, काम कितना किया? 6। तीसरे दिन आया पार्थ, रिजवान और संगीता, तीनों कितना करते हैं? 13। 4 डे में, फिफ्थ में फिर वो आएगा रिजवान, सॉरी पार्थ। 5वें में फिर आएगा पार्थ, और छठे में आएगा फिर से तीनों। तो आप देखोगे हर 3 दिन का काम क्या है? समान है।
तो हमने बोला एक साइकिल बराबर 3 दिन बराबर 240। तो 240 के नज़दीक जाओ। नहीं, एक दिन का काम, एक साइकिल काम कितना है, 6 12 25। 25 को लेके जाओ उसके पास, 25 नाम 225, 27 दिन तो ये हो गए पूरे पूरे, 27 से ऊपर आंसर आएगा। करेक्ट। 28वें दिन कौन आएगी फिर, पार्थ। काम करेगा कितना, 6, 231। फिर 240 जाना है ना, 29 दिन पूरा होगा हमारा, 6 काम होगा, 237। और उसके बाद 30वें दिन अगर मैं बात करूं तो अपने पास जो काम बचा है 3, तो 29 सही 3/13, 29 सही 3/13, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट। तो यहां पर अपन बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। 55 50 23 और 22 प्रत्येक में से x घटा दिया जाए तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती है, मतलब इस क्रम में अनुपात में हो जाती है। तो 3 7 और x का चतुर्थांश। तो पहले देखो x का मान यहां से निकालना पड़ेगा। तो इसको मान कैसे निकालेंगे, 55 50 23 और 22, इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, 5। इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, 1। करेक्ट। फिर क्रॉस गुणा करो, इसको इससे और इसको इससे, तो जगह 55 और ये होगा 115। तो 115 में से 55 घटा देंगे और डिवाइड बाय इनका डिफरेंस 4, तो ये x का मान आ जाएगा। तो 60/4 यानी 15। तो 15 x का मान हो गया। तो 3 7 15 और y बराबर 7 गुणा 15, समानुपात में लिखते हैं ना ऐसे ही, इन दोनों को गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं, बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट। फिर कहूँगा आप हमारी ऐप अनंत एजुकेशन को इंस्टॉल करो और ज्वाइन करो इस बैच को। इससे आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 151 रुपये में मिलेगा और डेफिनेटली एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं शिफ्ट नंबर 3 को लेकर। और शिफ्ट नंबर 3 में अगर हम आगे देखें तो क्या है बेटा, 26 34 221 से 195 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। 26, पहले तो देखो 5 भी है और 4 भी है, सम संख्या है, मतलब 0 है, तो इसका मतलब आंसर 0 के फॉर्म में होगा, इन दोनों में आंसर होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, 13 से भी कटना चाहिए और 17 से भी कटना चाहिए 195, मतलब अगर मैं बात करूँ 13, मतलब 13 तो आना ही चाहिए अपने पास। 13 का नियम क्या कहता है, 13 का भाग लगाओ, 13 5 65, 13 कम 13, 13 का भाग नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर सी। मल्टीपल ऑफ 13। पेट्रोल के मूल्य में 75% की वृद्धि होती है, खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि वृद्धि केवल 26% हो। तो 100 में 75% की वृद्धि करें 175, और 126 चाहते हो वृद्धि इतनी हो, तो 49 की कमी हो गई है। ठीक है, किस पर, 175 पर। 25 से काटा 4, 25 से काटा 7 बार, 7 से काटा 7 बार, 7 चौक 28%। नहीं कराऊंगा मैं क्वेश्चन, मेरा विचार है नहीं कराऊं उसको, इसको एवेल्यूएट करना है आपको। तो पहले देखो बीच में डिवाइड है इन दोनों के, तो -9, ये -5, ये -24, 14 24 38। एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 22% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कैसे बेचना पड़ेगा। तो भैया 500 पर 22% यानी 122%, 22 पंजे 110, वैसे तो सीधे से लिख दो 610। पिछले वर्ष एक मोबाइल फोन का मूल्य 18,000 था, इस वर्ष इसके मूल्य में 15 से 3/4% की वृद्धि हो गई ना, इसको हटा दो। मोबाइल फोन का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। तो 15 से 3/4% जो है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। 60 3 63/400%। ठीक है, पिछले वर्ष इतना था, तो इसका मतलब हो गया कि आज 400 से कोई चीज़ कितने की हो गई है बेटा, 463 की हो गई है। पर यहाँ पर 18,000 हो गया, तो इसका मान पूछ रहा है।
तो 18,000/400 गुणा 463। इकाई अंक 5 आ रहा चाहिए, 9 से भी कट रहा है क्या? ठीक है, तो 20,835, ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का एलसीएम 105 है, अनुपात में है, तो योग पूछ रहा है, तो योग पहली बात तो 8 का मल्टीपल होगा, योग 8 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर ए। वैसे इसके नंबर कौन कौन से आ जाएंगे हिसाब से? 35 और 21। 3 3 कट गया, 18, 26 और 18 44, तो 29 गुणा 44। इकाई अंक 6 आ रहा है, इकाई अंक से कर लिया। पिंकी चिंकी रीमा ने एक काम शुरू किया। रीमा ने क्या किया? रीमा ने 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। रीमा ने क्या किया बेटा? काम करना छोड़ दिया 4 दिन बाद। उसके बाद क्या कह रहा है? तब तक कार्य का 46% कार्य पूरा हो गया था, फिर पूरे कार्य को पूरा होने में 9 दिन के समय और लग गए। ठीक है, सीमा अकेले कार्य को कितने पूरा कर सकती है? लैंग्वेज देखो बहुत सही लिखी हुई है। पिंकी चिंकी रीमा ने कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद रीमा ने काम करना छोड़ दिया, तब तक 46% काम हो गया था। 4 दिन में 46% काम कर दिया, ओके। उसके बाद अब कार्य पूरा होने में 9 दिन का समय और लग गया, ये आपको दे रखा है। तो अब एक बात बताओ कि जो 54% काम है रीमा ने छोड़ दिया, तो 54% काम जो है वो पिंकी और चिंकी ने किया कितने दिन में? 9 दिन में। तो बेटा अगर वो पूरा पूरा काम करती तो 9/54 गुणा 100, तो 100/6 दिन में काम पूरा होगा अगर ये दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे तो। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बोलूँ, और उन्होंने 4 दिन में कितना काम किया बेटा? 46% काम कर दिया। पिंकी चिंकी और रीमा, इन दोनों ने 46% काम जो पूरा किया वो 4 दिन में किया। तो अगर इन्होंने 100% काम किया होता, 4/46 गुणा 100, तो 200/23। अब इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, 200 आएगा, तो जगह 12, तो जगह 23, और 23 में से 12 गया, तो देखो ये पिंकी चिंकी और रीमा है, ये पिंकी और चिंकी, तो रीमा का काम जो है आपसे पूछ रहा है, तो रीमा जो है बेटा वो 11 काम कर पाती है। तो अगर वो 200 काम 11 की स्पीड से करेगी तो 18 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1250 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 400 संतरे खरीदे गए, 1000 रुपये के लाभ पर बेचे गए। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि प्रति दर्जन संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो बेटा 1250 जो है ना वो अपने पास प्रति दर्जन का है, तो गुणा 400 कर लो, तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 रुपये का, तो ये होगा सेलिंग प्राइस, ये होगा 5000 6000 रुपये। अब 6000 रुपये जो है वो कितने का है? 400 का, तो 6400 का है। ऑप्शन नंबर बी। कंप्लीट एसएससीजी रिकॉर्डेड कोर्स अनंत एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, बहुत सस्ते में, बहुत नाममात्र शुल्क में अवेलेबल है। अभी इंस्टॉल करें। आनंद के पास 1612 रुपये हैं। आनंद आनंद की प्राप्ति होती है इस क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि शॉर्टकट इस पर प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा इस पर। वृत्ताकार पथ पर 1500 मीटर की एक रेस में ए और बी एक ही समय पर एक बिंदु से 27 और 45 की चाल से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। यदि विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? अब यहां पर एक बात लिख दी गई है उसने, प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो जब वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे तो ध्यान रखना दोनों जो हैं, सुनना मेरी बात, दोनों यहां पर अगर बात करूं तो सुनना, तो ए ने चक्कर पूरा कितने में किया? ए चक्कर करेगा 1500/27 में, करेक्ट। 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, 15, 15 से कट गया 100, 200 सेकेंड में वो चक्कर पूरा करता है ए। बी जो है 1500 मीटर की दूरी को 45 की चाल से तय करता है, तो 45 गुणा 5/18
5 9 से काटा 2 और 5 25 25 25 का 150 120 सेकंड में। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम ऑफ 200 120 कितना आएगा 600 सेकंड, यानी 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर वो वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। 309 125 90 45 125 और 104 का औसत ज्ञात कीजिए। इसके हिसाब से एवरेज 130 मान सकते हैं। 130 माना तो ये कितना ज़्यादा है बेटा, ये हो गया 179। ये 130 से 5 कम है, ये 130 से 40 कम है, ये 130 से अगर मैं बात करूं तो ये कम है बना 85। 130 से 5 कम है, 130 से 26 कम है ये। तो यहाँ पर देखो 179 अपने पास है। क्या हुआ, 5 और 5 10 और 10 और 40 50, 50 और 85 135, तो हो गया माइनस का 161। कितना बचा बेटा 18। अब 18 जो है वो डेविएशन आ रहा है, कितने लोगों में बटेगा 1 2 3 4 5 6, तो अपना हो जाएगा 130 प्लस 18 बटे 6, तो आ गया 133। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अक्षय 5400 रुपये की राशि और अतुल 9400 रुपये की राशि का निवेश करता है। ये आपको दे दिया है। 6 वर्ष के अंत में अतुल को अक्षय से 360 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो बोल रहा है ब्याज की राशि ज्ञात करो। तो यहाँ पर 4000 रुपये का अंतर आया, तो 4000 रुपये रेट अपने को पता नहीं है, टाइम है 6 साल, और वो जो अंतर है वो 360 रुपये है। तो रेट निकालेंगे तो 2 जीरो कट गई हमारे पास, 360 डिवाइड बाय 240 1.5। तुषार सलील मुकुंद का औसत भार 46 है और बोल रहा है तुषार सलील का औसत भार 40 है, तो देखो 6 कम है, 6 दूनी 12 की कमी, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 12 की कमी आ गई। 46 माइनस 12 34, 46 माइनस 12 यानी 34 इसका आंसर होगा। एक बहुराष्ट्रीय, देखो कई बार बच्चों को लगता होगा कि जब मैं करवाता हूँ तो लगता होगा सर खुद कर रहे हो कि हमें करवा रहे हो, तो मैं बता दूं ये सब पढ़ने का फायदा ही तब है जब आपने सब कुछ पढ़ रखा हो, बेसिक्स पढ़ रखा हो तब है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 4:3 है। ये बोल रहा है पुरुष कर्मचारी 460 है तो महिला कर्मचारी, तो देखो यहाँ पर 4:3, तो 460 जो है ना वो 4 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू पूछ रहा है। 4 एकम 4, 4 एकम 4 5, तो 345 करेक्ट आंसर है इसका। 20 24 30 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो 24 गुणा 30 बटा 20। विपिन 7 नोटबुक खरीदे और 3 नोटबुक मुफ्त पाए, एक डिस्काउंट स्कीम पर शुरू करता है। 185 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए यदि समतुल्य प्रतिशत छूट लागू की गई है। तो पहले बताओ डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो आप देखोगे 3 मुफ्त मिल रही है 7 खरीदने पर, यानी टोटल 10 खरीदी गई है, तो डिस्काउंट मिल रहा है 30% का, तो आपको 185 पर 30% डिस्काउंट है, 70% डिस्काउंट पर से सेलिंग पर बेचोगे आप। 0 7 5 35 का 5 कैरी 3, 56 और 3 59 कैरी 5, तो 129.50। 410 और 440 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 60 और 70 की चाल से गतिमान है, पीछे से आ रही है, एक ही दिशा में है, तो दूरी कितनी तय करेंगे 410 प्लस 440 यानी 850, और एक ही दिशा में तो 70 माइनस 60 गुणा 5/18, ये मिनट में है, तो 850 गुणा 18/50 17, तो ये आएगा सेकंड में, तो 17 गुणा 18/60, काटा 6 से 10 बार, 6 से 3 काटा 5.1 मिनट, करेक्ट। एक अर्धगोलाकार टैंक का आंतरिक व्यास 1.4 मीटर है, इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का वॉल्यूम निकालना है, पूछ रहा है
2/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। दशमलव के दो स्थान तक पूछ रहा है, मतलब इसमें ऑप्शन भी ऐसे दे दिए, दशमलव के दो स्थान 3 होते तो हम कैलकुलेट भी करते हैं इसको, है ना। तो आप उसको ऑप्शन से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। 0.1 हमारे पास हो गया, तो गुणा करोगे 49, ये हो गया 49 गुणा 44, 44 गुणा 49, 36 का 6 कैरी 3, भाई 936 का 6 कैरी 3, 3 हो गया ना, तो हो गया 52 और 3, 36 और 16 52, 52 और 3 55 का 5 कैरी 5, 16 5 21, तो ये हो गया 2.156 डिवाइड बाय 3, तो 0.75, ठीक है। तो ये लगभग हमारे पास आ रहा है 2/3 पाई आर क्यूब, 49 गुणा 44, 36 का 6 कैरी 3, 16 और 36 52 और 3 55 का 5 कैरी 5, 16 5 21, 3 7 21, अच्छा गलत डिवाइड किया है ना अपन ने, 0.7, 3 7 21, 5 में जाएगा नहीं एक बार, ठीक है, 2 बचेगा, 3 8 24, तो लगभग जो हो गया 0.72, ऑप्शन सी। SSCGD कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 151 रुपये में अनंत एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं 25 तारीख शिफ्ट फर्स्ट, ये हमारा अंतिम डे है। एक जिले की जनसंख्या, अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में पता सबसे पहले क्या आएगा, अगर जनसंख्या 65% साक्षर है, 65% पुरुष साक्षर, तो महिला कितनी होगी, महिला भी 65% ही होगी, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लोहे से बने 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 8 छोटे छोटे घनों में ढाला गया है। 8 छोटे घन बनाए गए हैं, अब मुझसे पूछा छोटे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं बोलूं बेटा छोटे घन का आयतन क्या होगा, a का क्यूब गुणा ऐसे कितने घन है 8 घन, और अगर मैं बात करूं बड़े घन का आयतन क्या है 9 का क्यूब, करेक्ट। तो यहां पर अगर मैं बोलूं उसको ढंग से देखूं तो ये क्या 2a का होल क्यूब हो गया, बिल्कुल 2a का होल क्यूब हो गया, यानी 9 का क्यूब हो गया। तो 2a का मान आ गया बेटा 9, तो a का मान आ गया 9/2 यानी 4.5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है 12 कुर्सियां 6 मेज 12,600 में खरीदी जाती है। आगे कह रहा है कि यदि एक मेज की औसत मूल्य 1500 रुपये है, तो 12 चेयर, तो 12C प्लस 6 टेबल, एक टेबल 1500 की है, बराबर 12,600, तो यहाँ पर हो गया 15 छक्की 90, तो 12C बराबर अगर मैं बोलूँ तो 12,600 माइनस 9,000 तो होगा 3600, तो एक चेयर की कीमत हो जाएगी 3600 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 3 36, तो 300 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मुझसे पूछ रहा है, तो सॉल्व करना है। 6 माइनस 5 यानी 1 होता है, खत्म, ये 14 हो जाएगा, एक अटिया 7 बार, तो 14 और 7 21 हो गया, जबकि ये हो गया कितना 4, तो 21 गुणा 4 यानी 84, 84, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्या है, अगला है ए और बी का वेतन सी के वेतन से क्रमशः 40 और 70 रुपये अधिक है, 70% अधिक है, परसेंटेज में बोला है, तो बोला ए बी का वेतन ए के वेतन से का अनुपात क्या है, तो ए और बी का वेतन सी से 40% और 70% अधिक है, तो सी से अगर 100 है तो ए 40 पर 140, बी 70 ने 170, ओके, इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो बी और ए का रेशियो निकालेंगे, तो 170 और 140 का अनुपात 17:14, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक निर्धारित करता है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि भैया जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा है, छूट पर बेचा है, तो लाभ पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य अगर मैं बोलूँगा 100 रुपये, तो यहाँ पर बेटा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 150 रुपये, और बोल रहा है कि 12% छूट पर बेचा, तो 150 पर 12% छूट यानी 88% में बेचा, करेक्ट। तो ये आ गया 50, 3 ये 2 से कट गया 22, नहीं 2 से कट गया 44, 44 थे 132, तो 100 से 132 पर आ गए, तो 32%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है कक्षा 10th के 3 सेक्शन ए बी सी
में विद्यार्थियों का अनुपात 5-4-7 है। सेक्शन ABC में क्रमशः 15, 16 और 9 नए विद्यार्थियों को प्रवेश किया जाता है तो अनुपात बदलकर 10, 9, 11 हो जाता है। देखो सब में डिफरेंस अलग अलग है। तो नए प्रवेश के बाद कक्षा 10th में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन को लॉजिकली देखो एक बार। रेशियो में एक पढ़ा होगा आपने क्रॉस मेथड, 5-4-7 और यहाँ पर अनुपात है 10, 9, 11, ये अपने पास है। तो ABC की बात करें तो ABC में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझसे पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। और क्रॉस मेथड का अगर यूज़ करूंगा बेटा तो देखो ABC और A और B में कितना चेंज हो रहा है, 15 और यहाँ पर कितना हो गया 16 और यहाँ हो गया 9। तो आप पहले इन दोनों को यूज़ कर लो क्रॉस मेथड से। 45, 40 अंतर कितना आया बेटा, 5 यूनिट। अब यहाँ पर अपन आगे चलें तो 160, 15 में 135, 135 और 160 यानी अंतर हो गया 25। तो 5 यूनिट का मान आ गया, तो 1 यूनिट का मान 5। तो यहाँ 5 यूनिट का मान निकाल लो। तो वैसे टोटल निकालना है ना, तो 5 और 4 9 और 7 16, तो 16 यूनिट का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 16 गुणा 5 80 हमारे पास हो गया। और अब बोल रहा है टोटल नए प्रवेश के बाद, तो पहले से 80 थे, 80 प्लस 15, 16 और 9, तो ये हो गया 40। कितना आ गया, 80 और 40 120 हमारे पास हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन करना है इसका। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 4 4 चौक 16, 16 में से 6 गया तो 10। एक कक्षा के 28 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण औसत आयु 41 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है आपसे पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ, जैसे ही अगर शिक्षक को जोड़ा गया तो शिक्षक देखो खुद का तो अपने पास कितना है ऑलरेडी 41, तो शिक्षक 41 है और सभी 28 बच्चों में 28 जुड़ गया तो हो गया 69। एक्स का 2% 360 है तो एक्स का मान बराबर है। तो ये बेटा 2% के बराबर है तो एक्स का मान 360 डिवाइड बाय 2 गुणा 100 कितना आया, 18,000। फिर से कहूंगा SSC GD का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है मात्र 151 रुपये में। तो बिल्कुल अपने 20 प्रश्न सही करने के लिए आप अभी इंस्टॉल करें हमारी ऐप। वार्षिक सधन ब्याज की दर पर गोपाल 5400 और अक्षय 9400 का राशि निवेश करता है। 6 वर्ष के अंत में अक्षय को गोपाल से 720 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो बेटा 4,000 रुपये का अंतर आ गया। तो 4,000 रुपये का अंतर जो है R% से कितने साल में, 6 साल में, तो 720 रुपये हमारे पास है। तो ये कट गया तो आर का मान आएगा, देखो ये 240 है तो 720 डिवाइड बाय 240 भाग लगाया तो बेटा 3%। ABCD अलग अलग तौर पर एक कार्य को क्रमशः 30, 33, 36 और 44 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी को सी और डी द्वारा बारी बारी से 2-2 दिन की सहायता दी जाती है। ए और बी को सी और डी द्वारा बारी बारी से 2 दिन की 2-2 दिन सहायता दी जाती है। इसमें पहले 2 दिन सी, अगले 2 दिन डी, फिर अगले 2 दिन सी, या अगले 2 दिन सी, उसके बाद अगले 2 दिन डी, आगे भी सहायता दी जाती है। तो ए और बी मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो यह बड़ा अच्छा लॉजिक है। ए में आ गया 30, बी में आ गया 33, सी में आ गया 36 और डी में आ गया 44। तो पहले अगर इन सब का एल्शियम लिया जाए तो देखो इन दोनों का एल्शियम हो गया 132। 132 का मतलब हो गया 12, 12 इसमें आ गया 132, 3 और कर दो 432, 432 का मतलब हो गया, ये कर लो आप पूरा पूरा, काटा 0 तो आ गया 144। इसका भाग इसमें लगाया तो 4320, ये आएगा कि 144 नहीं था वो यार, जस्ट मिनट, 132 गुणा, हाँ 132 गुणा 3 करना था, 6, 3,960। तो भाग लगाया, 0 0 कट गया, 3 का भाग लगाया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 33 का भाग लगाया, 33 एकम 33, 33 दूनी 66, 120, 36 का भाग लगाया, 36 एकम 36, 110, 44 का भाग लगाया 9, 90। अब बोल रहा है पहले 2 दिन ए और बी काम कर रहे हैं लेकिन सी पहले 2 दिन काम कर रहा है। तो पहले दिन ए बी सी कितना काम करेंगे, ए बी सी मिलाकर अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा
तो दो दो, उसके बाद अगर मैं बात करूं 5 और एक 6, 362। फिर ए बी सी, दूसरे दूसरे दिन भी ए बी सी आएंगे 362। तीसरे दिन कौन आएगा, ए बी डी आएगा। तो ए बी डी आएगा तो 342 हो जाएगा। फिर चौथे दिन ए बी डी फिर से आएगा, फिर 342 हो जाएगा। ये हमारे पास होगा इस तरह से काम लगातार। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से देखो, अगर हम बात करें तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि भैया एक साइकिल बराबर 4 दिन, 2 4 चौक 4 दूनी 8, 6 4 10 और 10 20 का 0, कैरी 2, 12 और 2 14, 1408 दिन, 1408 काम हो रहा है एक साइकिल में। अगर मैं 2 साइकिल चलाऊंगा तो 8 दिन हो जाएंगे। नंबर कुछ ज़्यादा बड़ा ले लिया, 2816। अब 9वां दिन चलेंगे। वैसे 9 दिन और 10 दिन अगर निकाल लूंगा तो बेटा अगर मैं जोड़ूं यहां पर देखो 600 नहीं 724, 724 और ऐड कर दूं इसमें 724, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 का 0, कैरी 1, 4 5 3540। कितना आया, 3540। ये 10 दिन का काम आ गया हमारे पास। अब 10 दिन में अगर 3540 है बेटा तो 11वें दिन हमारे पास ऑप्शन 11वां दिन बचा है हमारे पास। अब 11वें दिन कौन आएगा, एबीडी आएगा, यानी 342 और जोड़ो, तो 342 जोड़ेंगे तो 2 8, तो 3882। ये आ गया 11वें दिन। और अब 12वें दिन की बात करेंगे तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो बचा 8, और यहाँ से बचा 15 में से 7 78। ठीक है, तो और अगले दिन कौन आएगा 342 वाला, तो आंसर आएगा 11 दिन पूरे पूरे हैं। और बचा कितना है, बचा है अपने पास 858, नहीं 78, 342। करेक्ट, 6 से कट रहा है, 6 से कट गया 13 बार, 6 पंजे 30, 6 छिंग 6 सत्ते 42। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, योगेश ने एचडीएफसी बैंक से 4% वार्षिक 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। 2 वर्षों बाद योगेश को वार्षिक रूप से चक्रित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 229.5 रुपये प्राप्त होते हैं। तो संगत साधारण ब्याज क्या है आपसे पूछ रहा है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो सी आई कितना होगा बेटा, 4% से 4 + 4 + 4 चौक 16/100, तो आएगा 8.16। और अगर मैं एसआई की बात करूँगा तो ऐसा ही होगा बेटा 8%, तो ये अगर 229.5 जो है 8.16 के बराबर है, और 8 का मान निकाला, पॉइंट आया तो 2 जीरो 1 जीरो कट गई, ये रह गया हमारे पास। 8 से काटा 102, 8 से काटा 10 और काटा 51 5, तो अब 51 से काटो, 51 से कट गया 5 25, 4 बार निकालो, तो 51 को 4 मतलब 204, 204 में कितना बचेगा, 204 में बचेगा 25 5 बार, तो 225, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रवि ने 24 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 24 मिनट में तय करने का निर्णय लिया। इसके अलावा उसने कुल दूरी का शुरुआती 1/3 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग किसी अलग चाल से तय करने का निर्णय लिया। 1/3 दूरी तय करने के बाद रवि की चाल कितनी है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, रवि ने कुल दूरी जो है ना बेटा 24 किलोमीटर दूरी जो है इतने घंटे में तय कर ली है ना। इसके अलावा उसने कुछ दूरी शुरुआती, इसके अलावा उसने कुछ दूरी का 1/3 भाग 8 किलोमीटर की चाल से और शेष, भाई या तो उसने क्या किया, इसके अलावा मतलब इसी का भाग बोल रहा है, तो 1/3 भाग यानी कितना हो गया 8 किलोमीटर, और शेष दूरी को तय करने का निर्णय लिया, अलग चाल से तय करने का निर्णय लिया। तो अब देखो 24 किलोमीटर का 1/3 भाग अगर मैं निकालूंगा तो बेटा आएगा 8। अब 8 को अगर वो 8 की चाल से तय करेगा तो टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा। तो 8 किलोमीटर को 8 की चाल से तय किया तो 1 घंटा उसको लग गया। अब जो शेष टाइम बचा है वो 1 घंटा 24 मिनट बचा है, तो शेष टाइम जो बचा है वो बचा 1 घंटा 24 मिनट, 1 + 24/60, तो 1 से ही 2/5,
यानी 7/5 घंटे। अब यहाँ पर सुनो, जो दूरी बची है वो बची 12 किलोमीटर। तो आपको बोल रहा है चाल, तो 12 किलोमीटर को आप 7/5 की चाल से तय करोगे, 5 घंटे में तय करोगे, तो 60/7। तो 60/7 का मतलब हो गया, शेष दूरी को किसी अलग चाल से तय करने लिया। जिसने शुरुआत दूरी का एक शुरुआती 1/3 भाग 8 की चाल से 1/3 निकाला, 2/3 बचेगा, 12 नहीं 16 है ये। 16 को 7/5 से, ठीक है, कितनी बार जा रहा है? 11 बार। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन करना है। 6 और 6 12, और में से 4 गया, तो 12 में 4 गया तो 8, तो ये हो गया 2 माइनस 3 माइनस 6। 12 में 4 गया तो 8 बचेगा, माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 3 बचेगा। राकेश ने 150 कुर्सियां बेची, 75 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये भी हमने पहले कई बार पढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, एक से एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस क्या मान लो, 1 रुपये। तो 75 का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 75 रुपये। और 150 का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 150 रुपये। तो कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट होगा, अगर 150 में बेचा 75 का लाभ हो तो 75 कॉस्ट होगा। तो प्रॉफिट हुआ 75 का 75। ऑप्शन नंबर सी। एक्स की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष में 75,000, ये 75,000 होगा क्योंकि पॉइंट लगा होगा, क्योंकि 75 यहाँ लगा हुआ है ना, 75,867.2 2 साल में हो जाती है, 2 नहीं 2.5 साल में। तो एक्स का मान ज्ञात करो। देखो हिंदी में 2.5 साल लिखा हुआ है पूरा पूरा। तो यहाँ पर अगर मैं, और देखो कंडीशन क्या है कि हर 10 माह बाद, तो अगर मैं रेट बोलूँ तो रेट 10 माह की चाहिए आपको, है ना। तो 10% प्रति 10 माह का होगा रेट। और अगर मैं टाइम की बात करूँ, 2.5 साल का मतलब हो गया बेटा 30 महीने। 2.5 साल का मतलब हो गया 30 महीने। तो आपको ब्याज कितने बार मिलेगा, 30/10 के हिसाब से मिलेगा, तो 3 बार ब्याज मिलेगा। ये देखो जीडी में क्वेश्चन पूछा इस तरह का। तो रेट है 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी प्रिंसिपल अगर 10 रुपये है तो अमाउंट होगा 10 और 11, टाइम है 3, 1,1331। तो 75,867.2/1331 गुणा 1,000, पॉइंट आया, एक जीरो कट गया। सब में अगर 2 जीरो है तो हो जाती है। ये आपको दे रखा है, या तो ये पॉइंट नहीं है अपने पास, तब तो शायद 57,000 हो जाए। ये अगर, देखो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको, 1331,75867, ये अगर है तो पहले 5 बार, 5 6655 है ना, बचा 1, बचा 3, बचा 9, बचा 7, 7 बार देखो, 7, 21 का 1 कैरी 2। तो ये भैया पॉइंट नहीं है यहाँ पर, हटाओ उसको, ये पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ इतने रुपए है। करेक्ट। टाइम है 2.5 साल। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये वाला हिस्सा है ही नहीं, तो प्रिंसिपल आएगा बेटा 57,000, ऑप्शन नंबर सी। 210 किलोमीटर, 210 मीटर, 440 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में इसकी चाल से चल रही हैं। समय पूछ रहा है आपसे, जो हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर टाइम निकालना है, लंबाई 210 प्लस 440 डिवाइड बाय 90 माइनस 60 गुणा 5/18, तो 650/30 गुणा 5,
गुणा 18, करेक्ट। तो अब सुनो, 13 गुणा 18 तो भी कर दो ना 6, 78/60 तो 1.3। ये तो हमारे पास सेकंड था, ये मिनट है 18वें में। 15 गेंदों को 1220 रुपये में बेचने में 5 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखो कितने किसकी हानि हो रही है, 15 गेंदों के क्रय मूल्य की हानि हो रही है। तो पहले आप क्या करो, एक गेंद का क्रय मूल्य मान लो, एक का सीपी 1 रुपये, तो 5 का सीपी 5 रुपये, 15 का सीपी 15 रुपये। तो 15 को आपने बेचा, हानि में बेचा तो 20 में बेचा और 10 में बेचा होगा, और ये 10 का मान आपको दे रखा है 1220, एक का मान पूछा तो 122 रुपये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एक विक्रेता ने 375 रुपये प्रति शर्ट की दर से 120 शर्ट खरीदी और 48,600 में बेच दिया। उसका लाभ परसेंट और अथवा हानि परसेंट ज्ञात करो, है ना। तो देखो 48,600 रुपये में उसने कितनी शर्ट बेची है, 120 शर्ट बेची है। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 375 में खरीदा है और 405 में बेचा है। तो 5 से घटा 5 सत्ते 35, 55 25, ये आ गया 25 से 27, तो कर दो उसको 108, 8% लाभ। तो शिफ्ट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हुई। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भी क्या करना चाहते हैं, अगर आप भी भैया SSC GD का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आज ही अनंत एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करो डेफिनेटली, और इसको आराम से ज्वाइन करके तैयार करो। चलिए आगे बात करते हैं। शिफ्ट सेकंड की बात करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 711 1040 को भाग देने पर 48 और 20 शेषफल बचे। तो 711 में भाग लगाने पर तो 48 बचेगा, करो माइनस। तो पहली बात तो 48 शेषफल बचेगा, तो ये नंबर 48 से बड़ा होना चाहिए, तो होगा ही नहीं ये, तो करो माइनस पहले एक बार। 11 में से 3 गया, 8 गया तो 3, 70 में से 4 गया तो 66, करेक्ट। और उसके बाद 1040 में से अगर मैंने 20 माइनस कर दिया तो 1020, करेक्ट। अच्छा, इसका वैसे दिख रहा है 51 होना चाहिए, क्योंकि 51 का ये मल्टीपल है हो रहा है, 51 51 51 51 153, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन से टैली हो रहा है। 12 13 7 8 9 10 और 5 6 की तुलना करें। इनमें से कौन सा 0.9 से बड़ा लेकिन 0.95 से छोटा? वाह भाई वाह। देखो 12/13 मतलब होता है 0.12 नाम 113 नाम 117, बचेगा 3, 3 का मतलब हो गया 30, 13 दूनी 26। तो ये नंबर जो है वो इसके बड़ा है और इससे छोटा है, बिल्कुल सही है। तो 12/12 और 13, ऑप्शन नंबर डी। अक्षय अतुल पवन का औसत वजन 46 है, अक्षय अतुल का वजन कितना है 39, तो कम कितना है बेटा, कम है 7, यहां तो 0 है, तो इसका मतलब क्या है, अतुल का वजन 46, 2 × 7 और वहां पर प्लस क्या है 2 × 0, तो 46 में से 14 घटाएंगे तो 32। एक व्यक्ति 6 घंटे में 60 किलोमीटर की कुल दूरी तय करने की योजना बनाता है, जिसमें यात्रा का कुल भाग पैदल और कुछ भाग साइकिल से तय करता है। यदि उसने पैदल की चाल 6 किलोमीटर हो और साइकिल की चाल 12 किलोमीटर हो तो पैदल कितनी दूरी तय करी? तो अपन एक काम करें, एलिगेशन लगा लें। तो यहाँ पर देखो कुल दूरी जो है 60 6 घंटे में तय की, जिसमें उसकी एवरेज चाल होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सुनो, अगर वो 6 की चाल से इधर जा रहा है, 12 की चाल से इधर जा रहा है, तो ओवरऑल 10 की चाल से, 12 में से 10 गया तो 2, 10 में से 6 गया तो 4। तो ये जो अनुपात आएगा ये दूरी का अनुपात, समय का अनुपात आएगा वैसे तो ये, तो 1:2 समय का अनुपात आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर 2 घंटे चलेगा, या देखो यहाँ 2 घंटे चलेगा तो यहाँ 4 घंटे चलेगा। तो पैदल, पैदल कौन सा वाला, पहला वाला, तो पैदल में उसकी चाल कितनी थी 6, तो दूरी 6 × 2 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी।
अशोक के पास 1612, ये मैं बता ही रहा हूँ, मैं करवाऊंगा नहीं आपको, क्यों? क्योंकि आपको करना है इसलिए। मंदार ने एक कैलकुलेटर खरीदा, उसने केतन को 5% लाभ पर बेचा, केतन ने उसे तुषार को 25% हानि पर बेचा। तुषार ने 3780 रुपये का भुगतान किया, तो मंदार द्वारा खरीदे गए कैलकुलेटर का क्रय मूल्य कितना है? तो शुरू में मंदार की बात, मंदार ने मान लो 100 रुपये में खरीदा, उसने 5% लाभ पर बेचा तो 105% हो गया, फिर उसने 25% हानि पर बेचा तो 75% हो गया, और यहाँ पर 3780 रुपये का भुगतान कर लिया है ना, उसने ऐसे कह दिया। ओके, तो एक्स का मान निकालना है, तो 3780 गुणा 100 बटा 105 गुणा 75, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, ये कट गया 20 बार, और ये कट गया 21 बार, 5 से है ना, 21 से कम 21, 16, 168, 21 8 168, ये 0, 3 से कट गया 60 बार, 12 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर ए। वार्षिक सदन बैच की समान दर पर अमित 5400, गोपाल 10,200 की राशि निवेश करता है। 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो बेटा अंतर कितना हो गया? 4800 रुपये का अंतर हो गया। 4800 पर R% से 4 वर्ष का, देखो सब में समान क्वेश्चन बार बार आए हैं, बट आपके कहने पर कि सर करवा दीजिए तो करवा दी गए हैं आपको सारे। 960 डिवाइड बाय 48 गुणा 4, ये 20, और फाइनल रेट आ गया 5। इसका मान मुझसे पूछ रहा है, सॉल्व करना है, तो ये होगा कितना? 2 नहीं 3, 3 दूनी 6, 6 × 18, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। तो 66 माइनस 20 यानी 66 माइनस 20 यानी 46। यदि x y के अनुक्रमानुपाती है, और आगे लिखा हुआ है x बराबर 3 होने पर y बराबर 5 है, अनुक्रमानुपाती का मतलब हो गया x इज प्रोपोर्शनल टू y, तो इसका क्वेश्चन का तरीका x1 अपॉन x2 करो, बराबर में y1 अपॉन y2 कर लो, बस सबसे बढ़िया तरीका। x1 का मान पहले में 3 है, x2 का मान 7.8 है, y1 का मान 5 है, y2 का मान निकालना है। तो ये कट गया हमारे पास 2.6, 2.6 गुणा 5 यानी 13। 2 ट्रेन 140 और 80 की चाल से विपरीत दिशाओं में आ रही है, विपरीत दिशा में आ गया क्वेश्चन भाई। ये बोला एक ट्रेन की लंबाई 340 मीटर है और एक दूसरे को 11 सेकंड में पार करती है। देखो एक की लंबाई 340 है, दूसरे की लंबाई मुझे पता नहीं इसलिए x मान लिया, ये कुल दूरी हो गई, कुल दूरी बराबर सापेक्ष चाल 140 प्लस 80 गुणा 5/18 और गुणा 11, करेक्ट, ये आ गया। सॉल्व करना है इसको बस, 340 प्लस x, तो ये हो गया 220, 5/18 गुणा 11, 2 से काटा 9 बार, 2 से काटा 110, तो 340 प्लस x, नौ 6 की 54, कितना हो जाएगा? 6 64 हो गया, 9 7 63, 2 बचेगा 20 हो गया, 9 दूनी 18, 2 बचेगा 2 दून, एक्स का मान 672, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए। अनंत एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करो अभी तुरंत क्लास के बाद, और उसके बाद फटाफट से हमारा ऐप इंस्टॉल करके ये रिकॉर्डेड कोर्स लो और तैयारी को शानदार बनाओ। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है भैया आपके लिए, कुछ आपको भी तो करना है, छोड़ा गया है। किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए 10 पुरुष या 15 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि 12 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए x पुरुष और y महिला की आवश्यकता है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो जरा,
10 पुरुष 8 महिलाएं काम कर रही हैं, या इक्वेशन के बेस पर ले जाके क्वेश्चन करवाना चाह रहा है आपसे। तो यहां पर आप देखोगे कौन सा समीकरण सही है। दस और वो तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले 10 पुरुष ये बराबर 12 दिनों में काम कर रहा है। दस पुरुष बराबर 15 महिला, तो यहां पर आ जाएगा 2 मेल बराबर 3 फीमेल। ठीक है, तो 12 दिन के लिए अपन को क्या बोल रहा है, 8 दिन में गया। अच्छा ठीक है, इसको ऐसा समझ लो कि 12 दिन में काम कराना है एक्स पुरुष, तो 10 मेल प्लस 15 फीमेल, यहां पर आपको एक्स और वाई की समीकरण निकालनी है। मेन बात यह है, क्या निकालनी है, एक्स और वाई की समीकरण निकालनी है, उसके बाद होगा। तो 2 मेल और बराबर 3 फीमेल आपको बोल रहा है कि 2 मेल काम करे 3 फीमेल काम करे, तो टोटल काम निकालो। तो 10 एक मेल अगर मैं बोलूं तो यहां से अपने पास एक मेल और एक फीमेल का रेशो आ जाएगा। एक मेल और फीमेल का रेशो आएगा 3/2, मेल 3, टोटल काम 240 हो गया। और अगर यही काम आपको कितने दिन में करना है बेटा, सुनना, यही काम अगर आपको ये काम टोटल 12 दिन में करना है, तो एक दिन का काम 12 दिन में करना हो तो एक दिन का काम कितना होगा, 240/12, ऐसे कर लो इसको 20। तो एक दिन में 20 काम होगा। अभी 20 काम इसके हिसाब से निकाल लो। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ मेल का मतलब क्या है, एक्स है, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 × 2, 6 और 6 12, ये 12 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। अगला बोले 3 × 9, नंबर ऑफ मेल है, एक दिन 20 काम करना है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स मेल है वाई फीमेल है, तो 3x 2y बराबर 20, ये होना चाहिए 3x प्लस 2y बराबर 20। ऐसे आया समीकरण। ये तो समीकरण कुछ लॉजिक ही अलग है, जिसने कुछ घुमा फिरा रखा है। अगला है मूल्यांकन करना है, तो 60/12 यानी 5, तो माइनस का 9 माइनस 5 माइनस का 28, 28 और 13 41। पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, तो 100 से 140 हो गया, 128 की कमी हो गई है। तो 20% की कमी पूछ रहा है। अगला देखो, 30 45 50 विद्यार्थियों की कक्षा 3 वर्ग 80 75 और 90 हैं, तो सभी का औसत निकालना है। तो एक में 30 विद्यार्थी हैं, एक में 45, एक में 50, तो संख्या का औसत निकाल लिया करो, सबसे बढ़िया। 5 से काटा 6 9 और 10, ये 80 हैं, ये 75 हैं और ये 90 है। तो आपका जो आंसर होगा 75 और 90 के बीच में होगा। तो एवरेज 75 90 के बीच में सभी हैं, तो अपन एक काम करते हैं 80 मान लेते हैं एवरेज। तो 80 से 0 ज़्यादा, ये 80 से 5 कम और 80 से 10 ज़्यादा, तो ये हो गया 0, ये हो गया 45, डेविएशन निकाल रहे हैं, और ये हो गया 100। तो 100 माइनस 45 55, कितने लोगों में बटेगा, 5 6 और 9 15 और 10 25 लोगों में बांट दो। और ऑलरेडी कितना अपन ने माना है, 80 मान लिया, तो 80 प्लस 55/25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 82.2। ऑप्शन बी। मूल्यांकन करना है इसका, तो 32/8 यानी 4 4 तिया 12, 12 में 6 गए तो 6। 4% ऑफ 120,
तो 120 4% के बराबर है, तो 100% का मान 3000। 10 खरीदे और 6 मुफ्त पाए, तो 6 मुफ्त टोटल कितनी है? 16। ये भी ध्यान रखना है आपको। करेक्ट। तो 3/8 37%। ऑप्शन नंबर ए। 12, 14 और 8 आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका बॉक्स बनाना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। 2 × 12 × 14 प्लस 12 × 8 प्लस 14 × 8। 14 और 12 168, 12 8 96, 14 8 112, 8 और 6 14 और 2 16 का 6, कैरी 1, 7 और 9 16 और 1 17 का 7, कैरी 1। एक विक्रेता ने 375 रुपये प्रति शर्ट की दर से, ये तो पिछले शिफ्ट में भी आया था हमारे पास, लास्ट प्रश्न था 8%। मतलब एसएससी वालों को क्वेश्चन बनाने में बड़ा जोर आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारा जीडी का रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो इस ऐप पर जाइए, अपना रिकॉर्डेड कोर्स लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। तो बात करते हैं शिफ्ट थर्ड को लेकर, अंतिम शिफ्ट को लेकर, और ख़त्म करते हैं इसको भी। एक व्यक्ति 78 की चाल से पुणे से मुंबई जाता है और उसी मार्ग से 91 की चाल से पुणे से वापस लौटता है। औसत चाल पूछ रहा है। जानते हो औसत चाल? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जाते समय दूरी और आते समय दूरी बराबर, तो स्पीड एवरेज कैसे निकालते हैं? 2xy, 2 यानी x का मतलब पहली चाल इंटू दूसरी चाल डिवाइड बाय दोनों का योग। ये बताया हुआ है। 2 × 78 × 91 डिवाइड बाय 169। 13 से कट गया 6 बार, 13 से कट गया 13 बार, 13 से कट गया 7 बार, तो 84। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में 20 लड़कों का औसत स्कोर 75, 30 लड़कियों का औसत स्कोर 85 है। तो 20 तो बॉयज़ हैं और 30 गर्ल्स हैं, तो इनका अनुपात क्या है बेटा? 2:3। तो ये 75 और ये 85, तो इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज अपन मान लेते हैं 80 मान ले, तो 80 से 5 कम या 80 से 5 ज़्यादा। 2 × 5 माइनस का, प्लस 3 × 5 प्लस का, बटे 2 और 3 5, तो 80 प्लस 15 माइनस 10 यानी 5/5 यानी 1, तो 81 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 3। 25 और एक संख्या n के बीच का मध्यानुपाती 15 35 के बीच मध्यानुपाती का 2 गुना है। तो ये जो है ना 25 और n का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? दोनों संख्या को गुणा करके रूट कर लो। 2 गुना है किसका? 15 और 35 के बीच का। सॉल्व करो तो होल स्क्वायर कर लो, एक काम करो दोनों तरफ, तो 25 × n हमारे पास हो जाएगा बराबर 4 × 15 × 35। करेक्ट। 25 5 से काट दिया 3 बार, 5 से कट गया 7 बार, तो n का मान आ गया 84। फिर से आ गया, बी का n का ही पूछ रहा है ना। रुपेश ने 153 कुर्सियां बेची और 53 कुर्सियों के बराबर विक्रय मूल्य द्वारा लाभ प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले एक का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लें, 53 का सेलिंग प्राइस 53 रुपये, 153 का सेलिंग प्राइस 153 रुपये। तो आपको लाभ हो रहा है 53 का, तो कॉस्ट कितना होगा बेटा? कॉस्ट होगा 100 रुपये। तो प्रॉफिट हुआ 53 का किस पर? 100 पर। यदि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है, ऊंचाई का अनुपात 5:2 है, तो बोल रहा है उनके आयतन का अनुपात क्या है? तो आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पहले में आर का मान क्या है? 4, 4 का स्क्वायर 16, एच का मान कितना है? 5, अनुपात पाई आर का मान कितना है बेटा? अगले में 5, 5 का स्क्वायर 25, और ऊंचाई एच का मान 2। 5 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 8 बार, और पाई से पाई कट जाएगा, तो सिर्फ 8:5 रहेगा। ऑप्शन नंबर डी।
मोहम्मद आशीष और किरण का औसत वजन क्या है बेटा? 46 है। मोहम्मद आशीष का वजन 40 है, आशीष किरण का वजन 42 है। तो आशीष का पूछ रहा है, आशीष बीच में दोनों की कॉमन है, तो ये 6 कम है और ये यहाँ पर 4 कम है। 46 माइनस 2 गुणा 6 माइनस 2 गुणा ये 4, तो 46 माइनस 20 यानी 26। 12 और 8 20 हो गया ना। मूल्यांकन ज्ञात करना है अपने को। माइनस का 9, ये माइनस का 5 और माइनस का 32, तो 46। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 और 49 रुपये हमारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो 21 रुपये पहले साल में, अगले साल भी 21 और 7 रुपये एक्स्ट्रा, ये CI लिख दिया मैंने। ये ब्याज है का और ये ब्याज है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 21 वही रेशो है जो 7 21 का होगा। तो प्रिंसिपल का मान हुआ 21 गुणा 21 बटा ये आपका होमवर्क है। यदि x का 2% बराबर 300 है तो x का मान ज्ञात करें। तो 2 से कट गया 315 बार, तो 15,000, ऑप्शन नंबर डी। बेहतरीन कोर्स आपका इंतजार कर रहा है, तुरंत जाएं, अनंत एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करें। मात्र 151 रुपये में कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स आप ले सकते हैं। सुधा की व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है, ये ध्यान रखना। तो सुधा की व्यय, तो इनकम के दो भाग होते हैं, एक खर्चा और एक बचत। तो 100 रुपये उसका बचत है, तो उसकी जो व्यय है वो 225 होगा, तो इनकम हो जाएगा 325। तो बोला यदि उसके व्यय में 14% की कमी हो जाती है, तो इसमें अगर 14% की कमी कर दोगे और इसमें 38% की वृद्धि करनी है बचत में, तो 138 तो ये हो ही गया, और इसमें 14% की कमी करेंगे, 225 गुणा 14 बटा 100, ये 86 कर दो सीधा सीधा आप। 14% कमी हुई ना, तो 86 हो जाएगा। तो 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 9 बार, 2 से काटा 43 बटा 2, 27 का 7 कैरी 2, तो होगा 193.5। इनको जोड़कर यहाँ आ जाएगा 0.5, 8 और 3 11 का 1, हासिल 1, 13 का 3, 331। तो ये आ गया हमारे पास 6.5। तो 6.5 की वृद्धि किस पर? 325 पर। आय पर ही पूछ रहा है, हाँ। 0.10 कट गया तो 2% आ गया, डबल लिखा है ना 650। तो ऑप्शन नंबर सी 2% इसका सही जवाब है। अगला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसमें भाग देने पर शेषफल 0 और 3 बचे। तो 1938 में आप भाग लगा रहे हो तो शेषफल 0, तो 1938 में भाग पूरा पूरा जाएगा, और 2337 में बच रहा है बेटा 3, तो 2334 में भाग पूरा पूरा जाएगा। करेक्ट। तो देखो सबसे बड़े नंबर कौन सा? 14। इसको ट्राई करेंगे हम लोग। तो 14 मतलब 7 से कट रहा है क्या? 7 दूनी 14, बचेगा 5, 53। 7 7 49, बचेगा 4, 7 का भाग नहीं जा रहा तो ये भी नहीं जाएगा। 13 का लगाते हैं, 13 का लगाए, 13 कम 13, बचेगा 6, 13 चौक 52, बचेगा 11, 13 का भाग नहीं जा रहा। 11 का जा रहा है क्या? 3 और 1 4, 4 और ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया अपने पास 17, नहीं जा रहा, तो बचा 6। इकलौता ऑप्शन ही बचा है 6। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। कार्य एक का प्रारंभ ए करता है, तो कार्य दिन में कितने कितने दिनों में पूरा होगा? तो ए और बी जो है वो एकांतर दिनों में काम करते हैं 15 और 20 दिनों में। लघुत्तम 15 और 20 का कितना होगा बेटा? 60। तो ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट। अब वो कह रहा है एकांतर दिन में काम कर रहा है, तो पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए काम कर रहा है 4, दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है 3, तीसरे दिन कौन काम कर रहा है? ए काम कर रहा है 4, चौथे दिन कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है 3। तो हर 2 दिन में, तो इसको अपन एक साइकिल पढ़ लेते हैं। एक साइकिल बराबर 2 दिन बराबर 7 काम। तो 7 का भाग 60 में जा रहा है क्या? बिल्कुल भाई, 8 बार जाएगा, तो 8 साइकिल चलाओ। तो साइकिल के जब अगले दिन में शुरुआत किससे होगी? ए से, तो एक 17वें दिन आएगा और कितना काम करेगा? 4, तो 56 और 4 60 काम हो गया, 60 ही करना था।
तो आंसर होगा बेटा 17 दिन, ऑप्शन नंबर डी। मूल्यांकन करना है 16 प्लस 8 में अगर मैंने 4 का भाग लगाया तो 2 माइनस 12, तो ये हो गया कितना, 6 हो जाएगा। 18 माइनस 12 यानी 6। एक किताब 1020 में खरीदी गई, 1224 में बेची गई, तो 224 नहीं 204 रुपए का लाभ। बीस परसेंट। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 9, 18, 23 से भाग देने पर हमेशा 5 शेषफल बचता हो। तो 5 शेषफल बचा हो तो 5 ज़्यादा होगा, तो यानी ये 36 होगा। इसमें ये अगर 5 शेषफल बचेगा तो ये नंबर वास्तव में भाग इसमें जाएगा। इसमें 5 बच रहा है तो मतलब भाग किस में जाएगा, पूरा पूरा 16 में। और इसमें 5 बचा है तो भाग पूरा पूरा किस में जाएगा, 58 में। तो देखो यहाँ पर 9 से जाने वाला क्वेश्चन बोल रहा है, तो 9 से केवल ये कट रहा है, बाकी इनमें से कोई नंबर नहीं कटेगा। किसी मूलधन पर 7% की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 714 रुपये है। तो 714 रुपये जो ब्याज है ना बेटा, वो 21% के बराबर है, गुणा 100। 21 या 63, 21 चौक 84, 3400 रुपये मिल प्रिंसिपल। स्पीड फास्ट हो गई ना, फास्ट ही होती है स्पीड। यदि दुकानदार 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए स्कीम लगाता है तो भैया 3 फ्री दे रहा है, पर टोटल कितनी खरीद ली पड़ रही है, 8। दिखती 5 है क्योंकि पैसा केवल उसका ही जा रहा है, लेकिन डिस्काउंट के आधार पर टोटल जा रही है 8। तो 37.5% ऑप्शन नंबर बी। किसी समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी टर्म हमारे पास 31, 12 और 156 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो 31:12 समानुपात x अनुपात 156। तो x का मान आएगा 31 गुणा 156 बटा 12। 403। और मनीष शहर ए से शहर बी तक, ये अंतिम प्रश्न है हमारा, यात्रा करता है। मनीष अपनी कार को सामान्य गति से 1/3 चाल पर चलाता है, तो वह शहर बी 36 मिनट देरी से पहुंचता है। तो अगर चाल को उसने 3 से 1 कर दिया है तो वी नो वेरी वेल स्पीड, अगर उसने 3 से 1 कर दी, टाइम जो होगा 1 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बोलूँगा 2 का अंतर आएगा, तो 2 यूनिट का मान क्या आएगा बेटा, 2 यूनिट का मान आएगा 36 मिनट। तो 1 यूनिट का मान 18। तो सामान्य समय है 18 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। और फिर से कहूँगा अंतिम रूप से आपको कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अनंत एजुकेशन ऐप से जुड़ सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्वाइन करिएगा। आने वाले समय में फिर हम कोई ना कोई आपके लिए कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में लेकर आएंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि आप अनंत एजुकेशन ऐप पे जुड़ते हैं तो आपको ये कोर्स मात्र 151 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल धर्मेंद्र सर मैथ्स पे जुड़िएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, जहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8005703880 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।